How to create a verified TransferWise business account in UK from Pakistan using company detail। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अपना जो वेरीफाइड ट्रांसफरवाइज का बिजनेस अकाउंट है उसको हमने किस तरह से सेटअप करना है, किस तरह से हमने उसके अंदर जो पेमेंट है वो ऐड करनी है, किस तरह से हमने जो अकाउंट है उसका जो सोर्ट कोड नंबर है और उसका जो बैंक अकाउंट है वो हमने लेना है, और किस तरह से हमने जो डॉक्यूमेंट है वो हमने प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर लिख लेना है वाइज बिजनेस अकाउंट। उसके बाद जो ट्रांसफर वाइज की ऑफिशियल वेबसाइट होगी आपने उसके ऊपर क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही हमारे पास ट्रांसफरवाइज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होगी तो आपको यहाँ से दो ऑप्शंस मिलेंगे, लॉगिन का और रजिस्टर्ड का। तो हमारे केस में हम इसके ऊपर अभी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, तो हम सिंपल यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कह रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो किस कंट्री के अंदर जो रजिस्टर्ड है। तो आपने यहाँ पे, अगर आपका यूएस में है तो आप यहाँ से यूएस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट यूनाइटेड किंगडम में है तो आप अपना यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की जो लोकेशंस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करते हैं, करने के बाद सिंपल हमने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फॉर वेरिफिकेशन पर्पज़ यहाँ पे हमें जो यूके का फ़ोन नंबर होगा वो यहाँ से ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें जो ओटीपी है वो हम रिसीव कर सकें। तो यहाँ से मैंने अपना जो यूके का फ़ोन नंबर है वो ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल सेंड वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करूंगा। तो कोड ऐड करने के बाद यहाँ पे हम सिंपल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे हमने अपना जो पासवर्ड है वो हमने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमने अपने अकाउंट को सेटअप करना है। अपना जो आईडी कार्ड होगा या आपका जो भी पासवर्ड होगा वो अपने ऐड करना है। उसके बाद आपने बैंक अकाउंट लेने के लिए यहाँ पे 45 जो पाउंड है वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं ताकि आपको एक रिसीविंग सोर्ट कोड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर जो है वो आपको मिल सके। तो आपने यहाँ पे सिंपल लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है कि आपकी कंपनी का नेम, जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा वो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। इन केस कि अगर यहाँ पे आपका कंपनी का नेम या कंपनी की डिटेल यहाँ पे शो नहीं हो रही तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है कि आप अपनी ईच एंड एवरीथिंग मैनुअल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही मैंने अपनी कंपनी का जो नेम है वो ऐड किया है तो यहाँ पे मुझे नीचे ऑप्शन शो हो रहा है कि ये आपकी कंपनी है। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स मुझे शो होंगे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से जितनी भी मेरी कंपनी की डिटेल है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और कंपनी की जो टाइप है वो इसने यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से ये हमें हमारे जो एड्रेस होगा उसकी वेरिफिकेशंस के लिए कह रहा होगा। आपने यहाँ पे अपना जो बिजनेस वेरीफाइड एड्रेस होगा वो आपने यहाँ से ऐड करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से आपने अपनी जो बिज़नेस की कैटेगरी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। हमारे केस में अगर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लें रिटेल ई कॉमर्स, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमारी जो सब कैटेगरी होगी होम एंड गार्डन, इसकी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यू हैव अ वेबसाइट। इस टाइम हमारे पास ना तो कोई वेबसाइट है, ना तो हमारे पास कोई अमेजोन का अकाउंट है, ना ईबे का अकाउंट है। तो हमने यहाँ पे सिंपल नो के ऊपर क्लिक करना है। नो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये अपना जो बिज़नेस की जो डिटेल है कि आपकी जो आइटम है आप क्या सेल करना चाह रहे हैं तो वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे आगे आपने जो आपके बिजनेस का जो साइज है, कितने मेंबर हैं आपके बिजनेस के, लेट अज्यूम कि हम 2 to 10 हैं, तो यहाँ पे हमने ऐड करके तो सारी डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमारा जो ट्रेडिंग एड्रेस है उसकी कंफर्मेशन ये मांग रहा है, हमने यहाँ पे इसको कंफर्म करना है। ये वाला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारी वो कंपनी की डिटेल नहीं पूछ रहा, यहाँ पे वो हमारी पर्सनल डिटेल पूछ रहा है कि आपका जो डायरेक्टर है वो कहाँ का है। अगर वो पाकिस्तानी बेस है तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपकी पाकिस्तानी बेस होनी चाहिए।
ये इसलिए ज़रूरी है, ट्रांसफ़र वाइज की जो डेडिकेटेड टीम है वो आपसे जैसे ही प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगेंगे तो वो आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका जो एड्रेस होगा उसको वेरीफाई करेंगे और आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस और नेशनैलिटी को वेरीफाई करेंगे। देन आपको जो अकाउंट है वो आपका वेरीफाई होगा। इस स्टेप को आपने मेक श्योर करना है। जहाँ पे आपका पर्सनल नेम आ जाए, पर्सनल डिटेल आ जाए, इट मीन्स कि वो डायरेक्टर की डिटेल आपने ऐड करनी है। उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस। यहाँ पे अगर बिजनेस लिखा होता तो इट मीन्स आपकी जो एलटीडी है, जो कंपनी की डिटेल है, उसकी वेरिफिकेशन यहाँ से वो मांग रहा है। तो सिंपल हमने यहाँ पे ये सारे जो डिटेल है हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। जो सारी पर्सनल डिटेल थी, डायरेक्टर की जो पर्सनल रेजिडेंस डिटेल थी वो हमने ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे सिंपल कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से ये कह रहा है कि आपका बिजनेस जो है वो किस कैटेगरी में है, क्या करेगा। तो हमने यहाँ पे सारी ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है कि हम जो है वो इंटरनेशनली पेमेंट रिसीव करेंगे, हम ऑनलाइन सेलिंग करना चाह रहे हैं, हम अपने अकाउंट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं डिफरेंट मार्केट प्लेस में। तो कनेक्ट करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद हमसे यहाँ पे ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि आपको करेंसी कौन सी चाहिए, यूएस यूनाइटेड स्टेट की चाहिए या आपको यूनाइटेड किंगडम की चाहिए या आपको कोई भी ऑस्ट्रेलियन चाहिए। तो हमें यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है, जो रिसीविंग अकाउंट होगा, हमारा जो बैलेंस होगा वो जेबीपी में होगा, यूनाइटेड किंगडम में होगा। हमने इस करेंसी को सिलेक्ट करके सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप हमारे ट्रांसफर वाइज को किस लिए बना रहे हैं, आपका यूज़ क्या। तो हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेलेक्ट कर लेना है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हमने अपने जो होलसेल सप्लायर्स हैं उनको हमने पेमेंट देनी भी है और हमने यहाँ से ऑनलाइन जो हमारी साइट्स होंगी वहाँ से हमने पेमेंट रिसीव भी करनी है। आपने यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमारे जो डायरेक्टर की डिटेल होंगी वो यहाँ से वेरीफाई कर रहा है। आपने सारी जो डिटेल हैं उनको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से ये कह रहा है कि आप अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ से ऐड करें। तो यहाँ से सबसे पहले हमने अपना जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अगर हम पाकिस्तान से, हमारे पास जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी बेस्ड है, हमने यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट है, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हमेशा पासपोर्ट के साथ ही जाएं। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप नेशनल आईडी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे केस में पासपोर्ट है तो हम यहाँ से पासपोर्ट को ऐड करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके जो हमारा पासपोर्ट होगा वो हमने यहाँ पे सिंपल ऐड करके यहाँ पे हमने ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमारा जो पासपोर्ट है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमें ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करें कि आप हमारी जो पेमेंट है वो किस तरह से लेना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपके मुताबिक कैटेगरीज होगी आपने वो सारी यहाँ से ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से ये कह रहा है कि आप यहाँ पे अपनी कंट्री ऐड करें जहाँ पे आप जो पेमेंट है वो रिसीव करना चाह रहे हैं या आप भेजना चाह रहे हैं। तो यहाँ से मैंने डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो ऐड कर ली हैं। यहाँ से मैं यूनाइटेड किंगडम को भी सिलेक्ट कर लिया है, पाकिस्तान को भी सिलेक्ट कर लिया है और यूनाइटेड स्टेट को भी सिलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे डिफरेंट जो लोकेशंस है वो ऐड कर सकते हैं, कनाडा कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं। आप डिफरेंट जो मार्केट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ से हमें रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप जो है एक मंथ में कितनी अमाउंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि इतनी अमाउंट जो है वो आप रिसीव कर रहे हैं। तो हमारे केस में हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करके 1000 जो पाउंड है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हाउ इज़ योर बिजनेस फाउंडेड। तो आपने यहाँ पे जो भी आपके मुताबिक आपकी जो कैटेगरीज होगी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद हमारा जो वेरिफिकेशन वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से हमने 45 जो पाउंड है वो हमने ऐड करने हैं, ये रिफंडेबल नहीं है। तो ये ट्रांसफर वाइज का जो बिजनेस अकाउंट है, जो हमें एक शॉर्ट कोड नंबर मिलेगा और एक हमें अकाउंट नंबर मिलेगा, ये उसकी फीसिस है। ये हमने सिंगल टाइम ट्रांसफर वाइज को पे करने हैं ताकि हमें जो अकाउंट है वो यहाँ से मिल सके। तो हमने यहाँ पे डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने
कंटिन्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है ताकि हम ये 45 जो पाउंड है ये पे कर सके। तो हमने यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आके आपने सारी जो कार्ड की डिटेल है वो आपने ऐड कर लेनी है। मैंने यहाँ पे सारी जो कार्ड की डिटेल है वो ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं सेव कार्ड फॉर फर्दर पेमेंट यहाँ पे अनचेक करके यहाँ पे मैं सिंपल पे 45 के ऊपर क्लिक करूँगा। पेमेंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमसे ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप यहाँ से OTP सेंड करें ताकि हम आपको वेरीफाई कर सके। तो हमने यहाँ पे सिंपल आई डोंट रिसीव के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे 3 जो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होंगे कि आप जो OTP है वो किस वे से रिसीव करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर सेंड बाय व्हाट्सएप इसके ऊपर क्लिक करें तो जैसे ही हमें यहाँ पे कोड रिसीव हो जाता है तो हम इसको वेरीफाई करवा लेते हैं। यहाँ पे कोड हमें रिसीव हो चुका है तो हम यहाँ पे सिंपल डन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो अकाउंट है वो 100% वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ से आपका जो यूनाइटेड किंगडम का जो आपको बैंक अकाउंट और सॉर्ट कोड मिला होगा वो भी हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाद अगर आपको US का चाहिए होगा वही जो 45 आपने पे किए होंगे उसी में से आपने जितने मर्जी आप 50 प्लस जो करेंसी हैं वो आप यहाँ से डिफरेंट जो बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर हमने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को देखना हो तो सिंपल हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हम अपना बैंक अकाउंट और उसकी जो सॉर्ट कोड और उसका जो भी डिटेल है वो यहाँ से हम देख सके। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका यहाँ पे अकाउंट होल्डर जिसकी डिटेल के ऊपर आपने बैंक अकाउंट बनाया है ये आपका सॉर्ट कोड हो गया और उसके बाद ये आपका बैंक अकाउंट हो गया और उसके बाद यहाँ पे आपका जो IBN नंबर होगा और ये वाला आपका जो बिज़नेस एड्रेस होगा जो कि ट्रांसफ़र वाइज की तरफ से आपको मिला होगा ये हो गया। और जो टोटल 45 पाउंड आपने जमा करवाए हैं इसमें 2 चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। एक आपको मिलेगा फ्री जो इनका डेबिट कार्ड होगा वाइज का वो आपको मिलेगा और उसके बाद ये वाली जो बैंक डिटेल है ये आपको 45 में मिलेंगी। ये वाले रिफंडेबल नहीं हैं। अगर आप पर्सनल अकाउंट बनाते हैं तो पर्सनल अकाउंट में तकरीबन 20 जो पाउंड है वो आपने सिंगल टाइम सबमिट करवाने हैं और वही जो 20 पाउंड है अकाउंट सेटअप करने के बाद आप उसको रिफंड करवा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बिजनेस अकाउंट है तो इसकी 45 फीस है इसकी और यहाँ पे इसका जो कार्ड है उसकी तो आप यहाँ से इसका जो कार्ड है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा आपके हर क्वेश्चन का और आपके हर क्यूरी का रिस्पॉन्स कर सकूं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।